इस छोटे से जीवन में हम अपने परिवार को साधते हुए परिवार के साथ में सब कर्म करते 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 भगवान की भक्ति को भी धारण करें। हम कभी इस व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना घर छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ या कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा। इस व्यासपीठ से कहा परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। पर उसके साथ साथ एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को भी चढ़ाना। सब चीज करते करते, कार्य करते करते दूसरे आपको खुशी देंगे या दूसरे आपको दुख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमारी खुशी, हमारा खुश रहने का आनंद हमारे खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास होना चाहिए। अपने लाइट का खटका, तो लाइट का जो खटका होता है ऑन ऑफ होता है, लाइट जलती है बंद होती है, पंखा चालू होता है बंद होता है। ये लाइट का जो खटका है तुम अपने घर में लगाते हो अपने कमरे का कि दूसरे के घर में लगाते हो? अपने कमरे का खटका अपने कमरे में होना चाहिए। माँ के कमरे में, पिताजी के कमरे में जो लाइट लगी है उसका खटका भी पिताजी के कमरे में होना चाहिए। अपने कमरे का खटका, स्विच खटका अपने कमरे में हो। भाई के कमरे का खटका, स्विच भाई के कमरे में हो। क्योंकि अगर हमने अपना स्विच, अपना खटका पिताजी के कमरे में लगा दिया या पिताजी के कमरे का खटका अपने कमरे में लगा लिया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब उनको चालू करना है तब वो चालू कर लें, जब उनको बंद करना है वो बंद कर लें। दूसरे पर आश्रित नहीं होना कि वो लाइट चालू करेंगे या वो लाइट बंद करेंगे या वो पंखा चालू करेंगे या वो पंखा बंद करेंगे। ऐसी आश्रितता हमको नहीं चाहिए। अपना कमरे का खटका अपने पास होना चाहिए कि अपन बंद कर दिया, अपन चालू कर दिया। उसी तरह इस मनुष्य देह में खुश रहने का खटका, ये आत्मा, ये मन भगवान ने आपको दिया है। आप स्वयं अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं। दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में अपने को आनंद में रहना पड़ेगा, अपने आप में अपन को खुश रहना पड़ेगा। पीछे का साउंड चेक करो, पीछे का साउंड बढ़ा दो, सबसे पीछे का साउंड बढ़ाइए। अपने आनंद में अपने को रहना है। और जब हम अपनी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने आनंद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसका एक सुख ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतारना।
कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाजा बजाए, जब दरवाजा खोलने के लिए जाओ तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। अगर तुम रोते हुए दिख गए, तुमने किसी से कह दिया साहब मैं कर्जे में हूं, तो फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। तुमने किसी से कह दिया कि मैं दुखी हूं मेरी बहू से, फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, वो तुमको गिनेगा नहीं। मैं अपनी सास से दुखी हूं, वो हल्के में रहने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। अपने दुख पड़ोसी कभी नहीं काटेगा। अपनी तकलीफ को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार या कुटुंब वाले नहीं काटेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, तो वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपके दुख को काट दे। आपके दुख को आपको स्वयं को काटना है, क्योंकि कर्म का जो लेखनी है वो हमारे ऊपर लिखी हुई है। उस कर्म की लेखनी को हमें स्वयं काटना पड़ेगा।